हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल राज साइंस क्लासेस। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज के इस वीडियो में आप सभी को दिख रहा होगा कि हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं। हमारे पीछे जैसा कि आप सभी को दिख रहा होगा स्मार्ट बोर्ड पे कि हम लोग गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ने वाले हैं कि गोलीय दर्पण क्या होता है, और इससे रिलेटेड एक हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन को भी बनाने का प्रयास करेंगे जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि जब भी किसी टॉपिक को हम लेकर के आएंगे तो उससे रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा बात हम आप लोगों के बीच शेयर करेंगे जो कि आप लोगों के एग्जाम में आने की संभावना होगी, और ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आएगा। और न्यूमेरिकल्स आप लोग चेक कर सकते हो, एग्जाम में पूछे जाते हैं और इस बार भी आएंगे, जाहिर सी बात है। और आप लोग अगर समझते हो आसानी से तो इस न्यूमेरिकल को बनाने में आपको कोई किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। अपने कंटेंट, अपना जो थीम है, हम लोगों का जो है मेन मोटिव है यहाँ पर, वो पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए जैसा कि इसमें क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होगा कि लिखा हुआ है कि गोलीय दर्पण क्या है। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर अगर है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी। सबसे पहले आपको गोलीय दर्पण जानना है कि गोलीय दर्पण क्या होता है। गोलीय दर्पण का मतलब क्या होता है वो समझिए, एक बार परिभाषा को समझ लीजिए। कह रहा है कि जिस दर्पण की परावर्तक सतह, जिस दर्पण की परावर्तक सतह, परावर्तक सतह मतलब कि जिससे प्रकाश टकराएगा और टकरा करके लौटेगा, उस सतह को परावर्तक सतह कहते हैं। ठीक है, परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होती है, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। यानी कि समझ में आ रहा है कुछ परिभाषा, परिभाषा कहना क्या चाह रहा है। क्वेश्चन पूछ रहा था गोलीय दर्पण क्या है, तो गोलीय दर्पण का जो परिभाषा है वो ये है कि जिस दर्पण की परावर्तक सतह, जिस दर्पण की परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग होता है, उसे हम क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हो, जैसे कि हमने यहाँ पर एक पिक्चर को ड्रॉ कर लिया। जैसे ये बिल्कुल थोड़ा सा हमारा क्या है, लग ही रहा है गोल है। अगर यहाँ से इसका एक कोई पार्ट काट लेते हैं, यानी कि एक तो पूरा एक मतलब क्या है, गोलाकार है कि नहीं, गोल है। अब इस गोलीय का एक भाग हो तो एक भाग हम काट के निकाल लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ से हमने कुछ इसको इरेज किया, तो कहोगे सर क्या ये दर्पण हो गया। तो बच्चा ये अभी दर्पण नहीं हुआ है, लेकिन इसके दर्पण के लिए नियम क्या है। दर्पण का अगर आप परिभाषा पढ़े होंगे तो इसका परिभाषा क्या होता है कि वह चिकनी और चमकीली सतह जो निश्चित नियम के अनुसार क्या करता है, प्रकाश को परावर्तित कर देता है, उसे क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं। जिसका एक भाग रस्तित होना आवश्यक है, तो इसका भी एक भाग रस्तित। अगर आप आगे से मन है तो आप आगे से करो, नहीं तो पीछे से रस्तित करने का मन है तो पीछे से करो। बस फर्क सिर्फ यही है कि अगर आप पीछे से करोगे तो ये दर्पण जो कहलाएगा वो कहलाएगा उत्तल, और अगर आप आगे से करोगे तो ये दर्पण कहलाएगा अवतल। कहोगे सर इसका मतलब क्या है। तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि गोलीय दर्पण को किसको कहा जाता है, गोलीय दर्पण कहा जाता है कि गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहा जाता है जिसकी परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग। अब ये जो गोलीय दर्पण होता है उसमें हम दो तरीके से रंग सकते हैं, एक बाहर से पार्ट रंग सकते हैं पार्ट को, या फिर भीतरी पार्ट को रंग सकते हैं। अगर हमने भीतरी पार्ट को रंगा है तो इसकी जो परावर्तक सतह है वो क्या है, उभरी हुई है। क्या है बच्चा, इसकी जो परावर्तक सतह हम लोगों ने देख रहा है, हम लोग को दिख रहा होगा, इसकी जो परावर्तक सतह है बच्चा वो क्या है, उभरी हुई है। परावर्तक सतह मतलब चिकनी सतह जो है जिससे प्रकाश टकरा करके उतरेगी। तो जिसकी परावर्तक सतह उभरी होती है, याद रखिएगा, उसे उभरी और उसे उत्तल, तो वो दर्पण कहलाता है उत्तल। और जिसकी परावर्तक सतह धंसी होती है, जैसे मान लेते हैं कि हमने ऐसा ही अगर काटा था और हमने बाहर से रंगा होता, तो इसकी परावर्तक सतह धंसी हुई है कि नहीं है। तो ये जो धंसी हुई परावर्तक सतह है, तो जिसकी परावर्तक सतह धंसी रहती है उसको हम लोग बोलते हैं अवतल दर्पण। क्या बोलते हैं बच्चा, अवतल दर्पण। इतना रहोगे तो सर ये उत्तल अवतल कहां से आ गया, हम लोग तो गोलीय दर्पण पढ़ रहे थे। तो याद रखिए बच्चा, गोलीय दर्पण जो होता है आपका, जो गोलीय दर्पण होता है, यही गोलीय दर्पण को दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक का नाम मिलता है आपको उत्तल और दूसरा का नाम मिलता है बच्चा आपको अवतल। तो आपसे पूछेगा गोलीय दर्पण कितने प्रकार के, तो गोलीय दर्पण दो प्रकार के, एक है उत्तल एक है अवतल। उत्तल का परिभाषा क्या होता है, जिस दर्पण की परावर्तक सतह, जिस गोलीय दर्पण की परावर्तक सतह क्या होती है, उभरी होती है, उसे हम लोग उत्तल दर्पण कहते हैं। और जिस गोलीय दर्पण की परावर्तक सतह धंसी होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। याद करने का टेक्निक ये है कि ऊ से उत्तल, क्या, ऊ से उभरी और यही ऊ से उत्तल। ठीक है, याद रखिएगा। कहोगे सर अवतल का, तो देखो जैसे ही तुम ऊ से उत्तल पढ़ोगे ना, ऊ से उभरी और ऊ से उत्तल, तो आपको समझ में आ जाएगा कि अवतल का क्या होगा, ऑलरेडी धंसा हुआ है। तो इतना बात आपको समझ में आ गया, क्लियर हो गया। अब हम लोगों का रह जाता है न्यूमेरिकल्स पर। किस चीज पे, न्यूमेरिकल पर थोड़ा सा चलना है कि अगर किसी, एक गोलीय दर्पण तो दे दिया, एक दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो क्या इसकी फोकस दूरी क्या होगी, अगर हमको इस पर पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 20 सेंटीमीटर अगर इसकी फोकस दूरी है, क्या है, 20 सेंटीमीटर अगर इसकी फोकस दूरी है, तो थोड़ा हम लोग चलते हैं यहाँ पे। ठीक है, 20 सेंटीमीटर अगर किसी चीज की अगर फोकस दूरी हुई तो इसका मतलब क्या हुआ वो समझने का प्रयास कीजिएगा। चलिए
एक संबंध होता है, एक क्या होता है, अब आप थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। एक संबंध होता है, वो संबंध क्या होता है बच्चा, वो जानिएगा। एक संबंध ये होता है एफ और आर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आर किसको बोला जाता है, आर बोला जाता है वक्रता त्रिज्या को। किसको बोला जाता है बच्चा, आर जो है हम लोगों को बोला जाता है वक्रता त्रिज्या को, और जो हमारा एफ है ये बोला जाता है फोकस दूरी को। क्षमा चाहेंगे, एक कॉल आ गया था, इसकी वजह से थोड़ा सा वीडियो रुक गया था। चलिए हम लोग कहां पर थे कि आर जो है वो किसको कहा जाता है बच्चा, वक्रता त्रिज्या को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, वक्रता त्रिज्या को। और एफ किसको बोला जाता है, एफ जो बोला जाता है वो बोला जाता है फोकस दूरी को। अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो ठीक है, नहीं पढ़ा होगा तो हम बताने के लिए यहाँ पर है। देखिए आर और एफ के बीच में संबंध क्या होता है, आर बराबर जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2f। क्या होता है बच्चा, आर के बीच संबंध क्या है, 2f। जो वक्रता त्रिज्या होती है वो फोकस दूरी की क्या होती है, दोगुनी होती है। और जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा, जैसा कि आपको क्वेश्चन में पहले भी बताया गया था कि क्या बोला है हम लोगों को, क्वेश्चन में क्या बताया गया है, थोड़ा सा जानने का प्रयास कीजिए। चलिए हम लोगों को क्वेश्चन में, पिछले जो क्वेश्चन हम लोग पढ़े थे उसमें बताया गया ये है कि यदि किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी निकालने के लिए बोला गया, यही बोला गया था ना। तो एक बात बताइएगा, अगर हमको फोकस दूरी दिया हुआ है, और सॉरी वक्रता त्रिज्या पहले से दिया हुआ है, तो हम लोग लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, तो लिखेंगे पहले उस तरीके के न्यूमेरिकल्स में हम लोगों को लिखना होता है कि दिया गया है। क्या लिखना होता है बच्चा, दिया गया है। क्योंकि सर ऐसे नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, आप सीधे लिख सकते हो, लेकिन वही काम हम लोग करते हैं जो काम अच्छा हो। ठीक है, ये थोड़ा सा अच्छा लगता है देखने में, और न्यूमेरिकल से आप बनाइएगा तो थोड़ा प्रोसेस से बनाएगा तो और अच्छी बात है। 2 नंबर का सवाल है बच्चा, तो दिया गया है, पहले लिखना है। क्या दिया गया है बच्चा आपको, वक्रता त्रिज्या दिया गया था, आर का मान दिया गया था कितना सेंटीमीटर, तो बोल रहा था उस क्वेश्चन में कि आर का मान कितना सेंटीमीटर हो, 20 सेंटीमीटर हो। तो आपसे पूछा है कि वक्रता त्रिज्या अगर 20 सेंटीमीटर तो फोकस दूरी क्या है, तो लिखेंगे कि हम जानते हैं, या फिर लिख सकते हैं कि चूंकि आर बराबर क्या होता है फॉर्मूला, 2f होता है, तो f का फॉर्मूला क्या होगा, f बराबर r/2। ये भी तो फॉर्मूला निकल के आएगा ना, तो लिखेंगे कि चूंकि f बराबर क्या फॉर्मूला होता है बच्चा, r/2। f बराबर क्या फॉर्मूला होता है, r/2। तो इसलिए अगर हम यहां से अगर थोड़ा सा बनाने का प्रयास करें, थोड़ा सा और आगे जाने का प्रयास कीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है, तो क्या बना सकते हैं ऑटोमेटिक। थोड़ा सा आगे चलिए, r का वैल्यू कितना है 20 सेंटीमीटर, हमने 20 रख दिया, और बट्टे में कितना है 2। तो f का जो वैल्यू चल रहा है हमारे पास वो क्या हो जाएगा, f का जो वैल्यू है वो 2 से 20 जो है वो कट जाते हैं 10 बार में, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। कितना आंसर आ जाएगा बच्चा, 10 सेंटीमीटर जो है इसका बच्चा वो आंसर आ जाएगा। और यही था छोटा सा टेक्निक और ट्रिक बोल सकते हैं, जिस तरह की वजह से अगर ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछे तो आपको इतना प्रोसेस करने की कोई जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट जब आपको वक्रता त्रिज्या दे तो आप उसकी आधा कर दीजिए, फोकस दूरी निकल जाएगी, फोकस दूरी दे तो उसकी दुगनी कर दीजिए, आपको क्या निकल जाएगा वक्रता त्रिज्या निकल जाएगा। ठीक है, चलिए तो कैसा लगा आप लोगों को वीडियो, कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।